बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडियन क्रिकेटर्स के ऊपर उनके बोर्ड की तरफ से मज़ीद पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं और इंडियन क्रिकेटर्स के ऊपर ये पाबंदियां क्यों लगाई गई और बीसीसीआई की तरफ से किस वजह से लगाई जा रही हैं और क्या इंडियन क्रिकेटर्स का अब इसके ऊपर कसूर था जिसकी वजह से उनको इन पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बीसीसीआई जो वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और अमीर होने के साथ साथ वो चालाकियां भी अब करता जा रहा है। क्योंकि इंडियन जितने भी प्लेयर्स हैं, आपने वर्ल्ड में बहुत सारी लीग्स देखी होंगी, जैसे आईपीएल है, बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की है, कैरेबियन लीग है, पाकिस्तान की पीएसएल है। इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स हैं वो आते हैं बहुत सारी लीग्स में। यानी कि इंग्लैंड के क्रिकेटर्स आते हैं पीएसएल खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के आते हैं। लेकिन आपने किसी भी लीग में सवाए आईपीएल के इंडियन प्लेयर्स को नहीं खेलता देखा होगा। क्योंकि इंडियन जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो रिटायरमेंट से पहले किसी भी लीग में नहीं खेल सकते, किसी भी वर्ल्ड की लीग में नहीं खेल सकते। ये बीसीसीआई का ऑर्डर्स है, क्योंकि एनओसी उनका बोर्ड ही जारी करता है और बोर्ड उनको एनओसी नहीं देता था। लेकिन अब बोर्ड ने बहुत ज़्यादा सेक्शंस लगा दिए अपने प्लेयर्स के ऊपर। पहले यह था कि जो प्लेयर रिटायर होता था उसके बाद वो किसी भी लीग में खेल सकता था। लेकिन अब जो भी प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रहा है, टेस्ट खेला है, वनडे खेला है या उसने डोमेस्टिक खेली है, तो वो किसी भी वर्ल्ड में किसी भी लीग में का हिस्सा नहीं बन सकता। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि इंडियन बहुत सारे क्रिकेटर जो रिटायर हो चुके थे, हरभजन सिंह जैसे लेजेंड्स क्रिकेट लीग में, वरिंदर सहवाग हो गए, इरफान पठान हो गए, ये बाकी जितने भी प्लेयर्स थे ये बहुत सारी लीग्स में खेलते रहे। लेकिन अब इंडियन बोर्ड की तरफ से इनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि जो भी क्रिकेटर इंडियन बोर्ड से वाबस्ता है वो किसी भी लीग का हिस्सा नहीं बन सकता, भले वो रिटायर हो गया या वो मौजूदा क्रिकेट में है। तो अब इंडियन बोर्ड बिल्कुल इस मामले में सख्त हो चुका है। वो इसके ऊपर उनके पीछे लॉजिक क्या दे रहे हैं, असल वजह तो ये है कि किस वजह से ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इंडियन बोर्ड का ये मानना है कि हमारे प्लेयर्स किसी भी जगह पे ना जाएं जहां पर उनको पैसा मिल रहा है, बजाय उसके को वो किसी जगह क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और यंग जितने भी प्लेयर हैं उनको एक्सपीरियंस दें। और उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जहाँ पर भी ये क्रिकेटर जाते हैं, स्पॉन्सर आते हैं, तो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, इंडियन जितने भी स्टार हैं वो दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पर ब्रांड्स आते हैं। क्योंकि जो भी उनके क्रिकेटर रिटायर हो गए तो कोशिश लोगों की होती है कि आज भी उनको देखें। तो इंडियन जो बोर्ड है वो चाहता है कि हमारा ये ब्रांड है, हम लोगों ने इनको तैयार किया है, तो दूसरी किसी भी लीग में जाकर वो वहाँ पर क्यों ब्रांड बने, वहाँ पर उनको क्यों ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिले। तो हमारे बराबर कोई भी नहीं आना चाहिए, जहाँ पर हम हैं हमारी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि हमारा जो ब्रांड है वो दूसरी जगह पे ना जाए। इस वजह से इंडियन प्लेयर्स को वो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आप किसी भी लीग का हिस्सा नहीं बन सकते। इस सारे इंडिया को जो बीसीसीआई का जो एक फैसला है इसके ऊपर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।